Hello, students. Hope you're fine and doing well. आज हम देखते हैं कि इकोनॉमी क्या है और सोशियोलॉजी वाले उसमें क्यों इंटरेस्टेड होते हैं। भाई इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, सोशियोलॉजी वालों का क्या काम है कि वो इस सेक्टर में भी इंटरेस्टेड हो। और फिर हम देखेंगे कि इसके थ्री मेन सेक्टर्स कौन कौन से हैं। जब भी हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बेसिकली ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑर्गेनाइज करता है प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सोसाइटी। कि किसी भी चीज की प्रोडक्शन कितनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी और उसकी कंजम्पशन कहाँ कहाँ और किस तरीके से हो रही है। और वो सारी की सारी चीजें डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर ही होती हैं। तो जब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स सोसाइटी के अंदर ही हो रही हैं, तो सोशियोलॉजी वाले भी तो सोसाइटी को ही डिस्कस करते हैं। हम यही देखते हैं ना, सोशियोलॉजी वाले एक इंडिविजुअल का बिहेवियर ग्रुप में, सोसाइटी में किस तरीके से चेंज होता है, क्यों होता है। हम यही देखते हैं ना कि हाउ इकोनॉमिक सिस्टम इम्पैक्ट द सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल इनइक्वालिटी एंड ओवरऑल सोसाइटल वेलबींग। कि किस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है सोशल रिलेशनशिप्स पे। आपके वॉलेट में पैसे हैं, आपके अकाउंट में पैसे हैं, आपका जो बिहेवियर है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो हाई होता है। आपके पास पैसे ही नहीं है, आपने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपने ग्रोसरी करनी है, तो इसका एक इम्पैक्ट है ना सोशल रिलेशनशिप्स पे। और यही इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बेसिकली सोशल इनइक्वालिटी को भी प्रोड्यूस करता है। क्योंकि एक इंडिविजुअल है, उसकी जिस तरह की जॉब है, उसको उस तरीके से उसका पे स्केल है। और सोसाइटी के अंदर आपको सोशल इनइक्वालिटी नजर आती है। जो हमारे पास अपर क्लास है, उनके पास एक वक्त में खाने के लिए सात सात आठ आठ डिशेज होती हैं। जो बेचारा गरीब आदमी है, उसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है। तो सोशल इनइक्वालिटी भी सोसाइटी में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की वजह से ही आती है। एंड ओवरऑल सोसाइटी वेल बीइंग। भैया आपकी सोसाइटी में जीडीपी क्या है, लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी कितनी है, या आपकी सोसाइटी के अंदर इंडस्ट्री किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, आपके जो लोग हैं उनके क्या सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है या अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें बेसिकली इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है। अब जब भी हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, ये तो हमने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंस बता दी। अब जब हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हमारे पास थ्री मेन सेक्टर्स हैं। एक हमारे पास है प्राइमरी सेक्टर। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर है बेसिकली, ये समझ लें कि एग्रीकल्चर से या रॉ मटेरियल को पैदा करना, प्रोड्यूस करना, एक्सट्रैक्ट करना, ये इस सेक्टर का काम है। इसमें आपका एग्रीकल्चर आ गया, फॉरेस्ट्री आ गई, फिशिंग आ गई, माइनिंग या हंटिंग आ गई। कि जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है, चाहे वो जंगल से आ रहा है, वो खेत से आ रहा है, आप उसकी माइनिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ जो आपके पास रॉ शेप में है, वो प्राइमरी सेक्टर का काम है। और ये कहा जाता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है बेसिकली, ये कंट्री की जीडीपी में या एम्प्लॉयमेंट में उस तरीके से अपना रोल प्ले नहीं करता, मतलब लो लेवल पे रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर आ जाता है। अब जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल आ जाता है। कि आपने कोई चीज़ पैदा की, सपोज आपके पास कॉटन है, वो कॉटन पैदा करना फार्मर का काम है। वो आपको रॉ शेप में कॉटन प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी सेक्टर उसको फर्दर
प्रोसेस करता है, मैन्युफैक्चर करता है और एक फिनिशिंग गुड्स की सूरत में आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें हम ये देखें कि इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये कहा जाता है कि ये जो सेकेंडरी सेक्टर है बेसिकली, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, आपकी एम्प्लॉयमेंट में भी, और डेफिनेटली जो कंट्री की जीडीपी का लेवल है उसमें भी ये अपना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, उसके बाद हमारे पास है टर्शरी सेक्टर। अब जब हम टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि वो जो सर्विसेज हैं कि आगे उसको किस तरीके से सेल करना है, किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी है, और किस तरीके से आपने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, लोगों के अंदर किस तरीके से अवेयरनेस को क्रिएट करना है, या किस तरह से उनके अंदर उस चीज़ की डिमांड को क्रिएट करना है, ये बेसिकली टर्शरी सेक्टर का काम है। टर्शरी सेक्टर में साथ मतलब जिस तरह से देखें कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, रिटेल है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड हॉस्पिटैलिटी है। In modern and advanced economics, the sector is typically the largest contributor to GDP and employment. आपका टर्शरी सेक्टर एक्टिव होगा तो आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों के साथ डील कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज उनको देते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस इकोनॉमी है, ये जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपकी कंट्री का जो समझ लें प्रोग्रेस है या जो जीडीपी का लेवल है वो भी हाई होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास था इकोनॉमिक्स, जिसको हमने डिफाइन किया है। उसके बाद हमने उसका सोशियोलॉजी के साथ रिलेशनशिप को डिस्कस किया है। देन हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को, कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर किस तरीके से हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में या सोसाइटी की प्रोग्रेस में किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। होप सो कि आपको आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।